affirmative past indefinite tense with rules, structure and Hindi notes। पास्ट में होने वाली किसी घटना का बोध कराने के लिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में हिंदी में आ, या, ई, ये, यो, ता, था, ते, थे, ती, थी आते हैं। आ की मात्रा को कवर करना। आ का मतलब वाक्य के अंत में आ की मात्रा से है। जैसे आया, खाया, हुआ, देखा, पढ़ा, कहा, बोला, पढ़ा, पूछा, सोचा, सुना, समझा, किया, गया, लिया, दिया इत्यादि। इन सब शब्दों के अंत में आ की मात्रा आ रही है और ये सब शब्द पास्ट के भाव को प्रकट कर रहे हैं बोलते टाइम हिंदी में। तीसरा, इन वाक्यों के अंत में है नहीं है जो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार हिंदी वाक्य में आ की मात्रा आने से एक तो पास्ट का भाव प्रकट होता है, दूसरा इस वाक्य के अंत में है नहीं है, तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर पॉजिटिव सेंटेंस केवल V2 का प्रयोग पॉजिटिव मीन अफर्मेटिव वाक्यों में ही किया जाता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म मतलब V2 का प्रयोग किया जाता है और किसी वाक्य में नहीं किया जाता, केवल अफर्मेटिव वाक्यों में। ये ध्यान रहे। जैसे उसे गुस्सा आया, he got angry। अब गोट जो है गेट की सेकंड फॉर्म है। अब उसे गुस्सा आया, आया लास्ट में आ की मात्रा आ रही है, ये ध्यान से देखो। कोई दोस्त अपने दोस्त को बताता है कि कोई कॉलेज में कुछ बात हो गई, तो दूसरे दिन बताता है कि उससे गुस्सा आया। भाई उस टाइम उसको गुस्सा आ गया था, जो कि बीत गया, बीते हुए समय की बात है। चाहे 1 मिनट पहले हो, चाहे 1 सेकंड पहले हो, चाहे आदि अनंत काल हो पहले का, सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। ये ध्यान रहे। मैं अभी अभी आया, आई केम राइट नाउ, मतलब मैं अभी अभी आया। आया में ख़त्म हो गई बात। वो अपने दोस्त को बता रहा है कि मैं अभी अभी आया, मतलब आ चुका,
काम ख़त्म हो गया, चाहे 1 मिनट पहले आया हो, चाहे अभी अभी आया हो, काम तो ख़त्म हो गया ना। मैं तुम्हें रोज़ देखने आया, आई केम टू सी यू डेली। अब यहाँ केम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है कम की केम, और टू सी इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। जब भी हम टू का वर्ब से पहले प्रयोग करते हैं, जब दूसरी वर्ब आती है, तो उसके बाद टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। जब दो वर्ब इस प्रकार आती हैं, पहले वाला टेंस जो टेंस है उसी के अनुसार वर्ब आएगी, मेन वर्ब। और जब इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं तो वो V1 ही का प्रयोग किया जाएगा। आई केम टू सी यू डेली, मैं तुम्हें रोज़ देखने आया। अब एक दोस्त था, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो जब वो ठीक होके घर आ जाता है और फिर स्कूल में पहुंचता है, तो उसको कहता है, भाई मैं तुम्हें रोज़ देखने आया। तो बीते हुए समय की बात कर रहा है वो। वह भागते हुए आया, ही केम रनिंग, वो भागते हुए आया। अब जो रनिंग है, ये जीरंड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो जब भाग रहा था वो क्रिया चल रही थी, लेकिन वो भागते हुए आया। वो एक दोस्त दूसरे दोस्त को बता रहा है कि वो स्कूल में भागते हुए आया। दूसरे दिन बताता है कि वो लेट हो गया था, वो भागते हुए आया। तो यहाँ पर रनिंग जो है एक क्रिया हो रही है, और वो बीते हुए समय की बात बता रहा है, वह भागते हुए आया। सूर्य निकल आया, द सन राइज्ड, सूर्य निकल आया। राइज की सेकंड फॉर्म राइज्ड। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। भारत 1947 में आज़ाद हुआ। मतलब ये बीते हुए समय की बात है, और हुआ आ की मात्रा आ रही है हिंदी में पहचान। तीसरा, इस वाक्य के अंत में है नहीं आ रहा है। उसने उसे इस तरह देखा, ही सा हिम दिस वे। उसने उसे इस तरह देखा। देखा, अब जो क्रिया है वो उसके पीछे आ की मात्रा आ रही है, और सी की सेकंड फॉर्म सा। तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का ही ओनली पॉजिटिव वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। मैंने ड्राउनी मूवी देखी, आई वॉच्ड ए स्केरी मूवी। मैंने ड्राउनी मूवी देखी। स्केरी यहाँ पर एज एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसका अर्थ है ड्राउनी, और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, और मूवी जो एक नाउन है, तो मोस्टली बताया जाता है कि नाउन से पहले आर्टिकल लगाया जाता है, लेकिन स्केरी जो है नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए इससे पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाया जाएगा। माता जी ने न्यूज़पेपर पढ़ा, मदर रेड द न्यूज़पेपर। अब माता जी ने न्यूज़पेपर पढ़ा। पढ़ा मतलब वो दूसरे को बता रहा है कि माता जी ने न्यूज़पेपर पढ़ा, इसमें पढ़ लिया, पास्ट की बात हो गई। और यहाँ पर हम मदर रेड द न्यूज़पेपर बोलेंगे, रीड नहीं बोलेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को तीनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन
उसको बोलते टाइम हम रीड, रेड, रेड बोलेंगे। मैंने कहा, आई सेड, मैंने कहा। से की सेकंड फॉर्म सेड है। उसने सच बोला, ही स्पोक द ट्रुथ। स्पोक, स्पीक की सेकंड फॉर्म है और बोला के बाद आ की मात्रा आ रही है। उसने एक चोर को पकड़ा, ही कट ए थिप, THIEF, थिप में ना चोर। ये एक नाउन है, इससे पहले एक आर्टिकल लगाया हुआ है। कैच की सेकंड फॉर्म कट, CAUGHT। तो उसने एक चोर को पकड़ा, पकड़ा जो क्रिया है उसके बाद आ की मात्रा आ रही है। उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। अब पूछा जो है दोस्त को बता रहा है कि दूसरे दिन उसने मुझसे कोई बात हुई होगी, उसने मुझसे पूछा, तो बीते हुए समय की बात है और भाव ही ऐसा प्रकट हो रहा है और आ की मात्रा भी आ रही है भी नहीं है। तो उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। मैंने कुछ सोचा, आई थॉट समथिंग, मैंने कुछ सोचा। थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, THOUGHT है। सोचा, सोचा भी आ की मात्रा आ रही है और वो ये पास्ट के भाव को प्रकट कर रहा है कि मैंने कुछ सोचा, मतलब बीत गया, मैंने सोचा था भाई ऐसा। तुम्हारे घर कौन आया, तुम्हारे घर कौन आया, हु केम टू योर हाउस। अब हु एक WH फैमिली का वर्ड है, तो आप सोचोगे कि हु के बाद तो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि WH फैमिली के वर्ड अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हु के बाद V2 का प्रयोग किया गया है, केम, कम की सेकंड फॉर्म, कि तुम्हारे घर कौन आया। वो जब स्कूल उसका दोस्त आता है तो वो पूछता है तुम्हारे घर कौन आया, तो बीते हुए समय की बात तो हो गई, भाव प्रकट हो रहा है बीते हुए समय का। हु केम टू योर हाउस, तो यहाँ पर हु के बाद सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अगर वाक्य में कौन या किसने शब्द आए तो वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव वाक्यों में V2 का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए स्ट्रक्चर को देखें। डिड का प्रयोग न करके मेन वर्ब वी का प्रयोग किया गया है। ऐसे वाक्यों में हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर WH फैमिली का वर्ड क्वेश्चन वाला नहीं लिया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है, हु प्लस मेन वर्ब में V2, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। जैसे यह किसने किया, हु डिड इट, यह किसने किया। जो डिड है यहाँ पर एज ए मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है। डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में डिड को एज ए नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों के लिए और WH फैमिली वाक्यों के लिए डिड का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है।
जब डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है तो मेन वर्ब V1 हो जाती है, लेकिन अफर्मेटिव वाक्यों में जिसमें डिड का प्रयोग नहीं होता उसमें V2 का ही प्रयोग किया जाएगा। विद्यार्थियों ने अपने अध्यापकों का सम्मान किया। द स्टूडेंट्स रिस्पेक्टेड देयर टीचर्स, मतलब विद्यार्थियों ने अपने अध्यापकों का सम्मान किया। दूसरे दिन दो टीचर मिलते हैं, वो कहते हैं कि बच्चों ने बहुत सम्मान दिया। तो किया, वो भाव कोई ऐसा प्रकट हो रहा है, पास्ट का है और आ की मात्रा भी आ रहा है, किया। उन लड़कों ने अपना गृह कार्य अच्छी तरह से किया। दोज बॉयज डिड देयर होमवर्क वेरी वेल। अब वेरी भी एडवर्ब है और यहाँ पर वेल का भी एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। और डिड जो है किया, तो क्रिया का के लिए डिड का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, जो कि डू की सेकंड फॉर्म है। उन लड़कों ने अपना गृह कार्य अच्छी तरह से किया। दोज बॉयज डिड देयर होमवर्क वेरी वेल। अब जब भी क्रिया की विशेषता बताया है कि लड़कों ने अपना गृह कार्य अच्छी तरह से किया, अच्छी तरह से किया, तो इस क्रिया की विशेषता बताने के लिए, अच्छे के लिए, यहाँ हम वेरी गुड नहीं बोलेंगे, वेरी वेल बोलेंगे। तो यहाँ क्रिया की विशेषता अच्छे के लिए हमेशा वेल का ही प्रयोग किया जाए, ये बेटर माना गया है। राहुल के साथ दिल्ली कौन गया? हु वेंट टू दिल्ली विद राहुल। अब यहाँ पर हु जो है, राहुल के साथ दिल्ली कौन गया, एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। वेंट जो है वो गो की सेकंड फॉर्म है। तो हम ऊपर बता चुके हैं कि जब भी वाक्य में कौन, किसने की जगह जब हम हु का प्रयोग करते हैं तो हु का हम प्रयोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में करते हैं और उसके बाद सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में। तो राहुल के साथ दिल्ली कौन आया? हु वेंट टू दिल्ली विद राहुल। वह पिछली रात बीमार हो गया। ही फेल इल लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट जो है पिछली रात बीती हुई, तो वो तो भाव ही प्रकट हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और फेल जो है फाल की सेकंड फॉर्म है। वह पिछली रात बीमार हो गया, हो गया मतलब भाव ही ऐसा प्रकट हो गया कि वो पास्ट का टेंस है और आ की मात्रा आ रही है। राहुल ने अपनी मम्मी से फोन पर बात कर लिया। राहुल टॉक्ड टू हिज मदर ओवर द फोन। राहुल टॉक जो है, टॉक की सेकंड फॉर्म टॉक्ड। राहुल ने अपनी मम्मी से फोन पर बात कर लिया। राहुल टॉक्ड टू हिज मदर ओवर द फोन, मतलब बात कर लिया, भाव ही प्रकट हो रहा है, कर लिया, बात खत्म होगी और आ की मात्रा भी आ रही है। उसने खाना खा लिया। ही एट या ही हैड, हैव की सेकंड फॉर्म हैड है, हैड द फूड। तो हम खाने के लिए हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो आजकल की एडवांस इंग्लिश में एट की बजाय हैड का प्रयोग अच्छा माना गया है। मैंने खाना खाया, मैंने खाना खा लिया,
था, मैंने खाना खाया था, तीनों का अनुवाद आई एट द फूड ही होगा। कुछ लोग मैंने खाना खाया था का अनुवाद आई हैड ईटन द फूड बना देते हैं, जो गलत है। वे गलती से इसकी क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस इन हिंदी में होना समझ लेते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में मोस्टली वाक्यों में वाक्य के अंत में हिंदी में था, थे, थी आता है। तो इसलिए क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट का भी पास्ट है, जब दो क्लाउज आ रहे हों कि उसके आने से पहले वह चला गया। ही हैड गॉन, वह चला गया। बिफोर ही केम, उसके आने से पहले, तो वो पहले ही चला गया। तो पास्ट का ही पास्ट, जो पास्ट में बात हो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। सिंगल पास्ट के लिए मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए चाहे वाक्य मैंने खाना खाया, मैंने खाना खा लिया था, या मैंने खाना खाया था के लिए हम आई एट द फूड ही प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, तुम्हारे साथियों ने तुम्हें धोखा दिया। यूर फ्रेंड्स डिसीव्ड यू, तुम्हारे साथियों ने तुम्हें धोखा दिया। डिसीव, DECEIVED, ये डिसीव की सेकंड फॉर्म है। इसका अर्थ होता है धोखा देना। तो जब भी सी आए और उससे पहले अगर दो मात्राएं EI आ जाए तो हमेशा सी के बाद हमेशा ई का प्रयोग किया जाएगा, फिर आई लगाएगा। लेकिन जैसे रिलीव, तब हम पहले आई लगाएंगे, RELIEVE। लेकिन रिसीव में सी से पहले, सी में हमेशा पहले ई लगेगा फिर आई लगेगा। तो तुम्हारे साथियों ने तुम्हें धोखा दिया। योर फ्रेंड्स डिसीव्ड यू। तो एक दोस्त दूसरे दोस्तों को, उस दोस्त जब वो मिलता है तो पता लगता है तो कि भाई तुम्हारे साथियों ने तुम्हें धोखा दिया। पास्ट की बात हो गई, दिया शब्द आ रहा है और आ की मात्रा आ रही है, और यहाँ कोई है नहीं प्रेजेंट को जो रिप्रेजेंट करे। मुझे तुम्हारा मैसेज मिला, भाई मुझे तुम्हारा मैसेज मिला, वो उसको बताता है जब वो पहुंचता है स्कूल में कि तुम्हारा मैसेज मुझे मिला। तो पास्ट के भाव को ही प्रकट कर रहे हैं, चाहे 1 सेकंड पहले का हो, चाहे 1 मिनट का पहले का हो, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। और मिला के बाद आ की मात्रा भी आ रही है। आई गोट यूर मैसेज, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। इस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी में अगर वाक्यों का स्ट्रक्चर इस प्रकार है, आ की मात्रा आ रही है और उनके अंत में है नहीं है और पास्ट के भाव को प्रकट कर रहा है, तो तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही वाक्य बनाएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है कृपया कमेंट्स करें, और आपसे नम्र निवेदन है अपने जान पहचान के उन बालक बालिकाओं को जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और जो 6 स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं। वो बच्चे बहुत होशियार होते हैं लेकिन सुविधा से वंचित होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक हिंदी में और ग्रामीण भाषा में बताने की कोशिश की है ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और सुंदर से सुंदर इस प्रकार के वाक्य बना सकें। उनको शेयर जरूर करें एज ए विद्यादान के रूप में। जय हिंद।